प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रभु की उपस्थिति और उसका जिंदा वचन हम सब के लिए आशीष में हो। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं? जी हाँ, बाइबल कहती है किसी को भरोसा रथों पे है, किसी को भरोसा घोड़ों पे है, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। प्रेज़ गॉड। धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, वो सिय्योन पर्वत के समान होगा जो कभी टलता नहीं पर सर्वदा बना रहता है। आज इस धरती के ऊपर जिन हालातों में से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात को दिखा दिया है कि परमेश्वर को छोड़ और कोई चीज नहीं, कोई छत नहीं जो विश्वास योग्य है। मेरे अज़ीज़ों, इस वायरस ने ऐसा कोई देश, कोई गांव, कोई शहर, कोई स्टेट नहीं है जहां इस बात को दिखा नहीं दिया कि केवल परमेश्वर है जो इन हालातों में भी बचाने की ताकत रखता है और विश्वास योग्य बना रहता है। मनुष्य छोड़ के भाग खड़ा हुआ और तमाम मेडिसिन, तमाम एफर्ट्स, तमाम कोशिशें बेकार होती हुई नजर आ रही हैं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन अगर कोई विश्वास योग्य इन हालातों में भी है तो वो परमेश्वर है। आज लोग धन पे भरोसा रखते हैं लेकिन वो धोखा देता है और बाइबल स्पष्ट कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा पे है और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। जब धूप पड़ेगी तब भी चिंता का विषय न होगा, वरना अकाल के समय में भी वो फल लाता रहेगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर विश्वास योग्य है और आज लोग मनुष्य का भरोसा रख रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि जो लोग अपने जीवन साथी, अपने बच्चों पे, बुजुर्गों पे, आप में से बहुतों के साथ ऐसे अनुभव हुए होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जब ऐसे वायरस की चपेट में लोग आए तो मेरे अज़ीज़ों वो दूर खड़े रहे और नहीं मदद कर पाए, चाहकर भी मदद नहीं कर पाए। जो इस बात को दिखाता है कि ऐसे समय में अगर कोई साथ खड़ा रहता है या कोई विश्वास योग्य था, है और होगा तो वो परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिसने कहा था, वो मदन 91 को भी पढ़ते हैं तो उसकी 13, 14, 15 और आखिरी आयत तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, ना मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, कोई मनुष्य ये आपसे नहीं कहता, कोई धन संपत्ति ये आपसे नहीं कहता, कोई डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति इस बात को आपको गारंटी देके नहीं कह सकता कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन अगर किसी ने कहा तो वो यीशु मसीह है और इस समय पिछले 1.5 साल से यीशु मसीह वफादार परमेश्वर है, क्योंकि उसका वादा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ गए, पैसा छोड़ गया, धन संपत्ति छोड़ गई मेरे अज़ीज़ों, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। Oh, praise God, hallelujah. That's why He is faithful God. आज हम परमेश्वर की faithfulness के ऊपर ही, विश्वास योग्यता के ऊपर ही, उसकी सच्चाई के ऊपर ही कि वो सच्चा है। बाकी जैसा पौलुस कहता है सब झूठ है, लेकिन केवल परमेश्वर सच्चा है, केवल वही पवित्र है और सचमुच वही पवित्र है। Glory to Jesus, hallelujah. हमें से हर एक के जीवन में बड़ी गवाहियां हैं जो उसकी विश्वास योग्यता को दिखाती है। हमें से हर एक के जीवन में बड़े चमत्कार हैं जो परमेश्वर के वचन की को सत्य प्रमाणित करते हैं और उसके विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं। अगर आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9 आयत को पढ़ें, व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9 आयत, तो वहां लिखा है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक। ओह ग्लोरी टू जीसस,
जो उसकी आज्ञाओं को मानते उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। हम केवल 1 या 2 3 पीढ़ी तक बात करते हैं। क्या कहता है परमेश्वर? वह है 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। How wonderful God we have, praise God, hallelujah। लेकिन किन के लिए? जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। He is faithful God। वो आपके लिए ही नहीं, वो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए और 1-2 पीढ़ी के लिए नहीं, कहता 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है। भजन संहिता 89:1 वहां लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी तक जताता रहूंगा। I will sing of the mercy, loving kindness of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness from generation to generation। Oh, praise God। परमेश्वर का दास इस बात को कहता कि मैं अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता, मैं अपने परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बयां करता रहूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आमीन। तो परमेश्वर ने केवल इब्राहिम के साथ ही विश्वास योग्य नहीं बना, लेकिन वो इसहाक के साथ, याकूब के साथ और आज इज़राइल के साथ, आज वो आपके और मेरे साथ मसीह यीशु में इब्राहिम के वंश होने के नाते विश्वासों के बना रहने वाला परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप और मैं न जाने कितनी बार मेरे जिदों अविश्वासों के निकलते हैं, अनफेथफुल हम निकलते हैं। क्यों? हम आज्ञा नहीं मानते। हम जैसा उसने मार्ग दिखाया उस पर हम चलना पसंद नहीं करते। हम अपनी इच्छा और अपने तमाम बुद्धि समझ का सहारा लेते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि हम कई बार परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहते। लेकिन क्या लिखा है? कहता हम यदि अविश्वासी भी हो जाएं, praise God, He is faithful God, वो सर्वदा विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। If we are faithless, do not believe and are untrue to Him, He remains true, faithful to His word and His righteousness and His righteous character, for He cannot deny Himself. He is faithful for His word. He is faithful to His word and His righteous character. इन 2 महान बातों के लिए परमेश्वर सर्वदा विश्वास योग्य बना रहता है, अपने वचन के प्रति और अपने धर्मी स्वभाव और चरित्र के लिए। आप और मैं अगर अविश्वासी भी हो जाते हैं, इन्हीं वचनों के कारण, इसी चरित्र के कारण, परमेश्वर कभी भी आपके और मेरे प्रति, मेरे अजीजों, अविश्वास योग्य नहीं बनता। वो विश्वास योग्य बना रहता है। इब्रानियों 2:17 में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों को जो परमेश्वर के से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासों के महायाजक, फेथफुल हाई प्रीस्ट बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। फेथफुल हाई प्रीस्ट, आज यीशु मसीह आपको और मेरा महायाजक है, लेकिन वो कहां है? हालेलुया। वो इस धरती पे नहीं, वो तो पिता की दाहिनी ओर, प्रेज़ गॉड, आपके और मेरे लिए विश्वासों के महायाजक है। जब यीशु इस धरती पे थे तो वो विश्वासों के रहा, और प्रेज़ गॉड आज वो स्वर्ग में है, वो विश्वासों के महायाजक है। अर्थात धरती पे भी वो विश्वासों के, स्वर्ग में भी वो विश्वासों के, और उसके तुल्य कोई विश्वासों के नहीं है।
इससे पहले कि आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश करें, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे बिहाफ पे पहले ही वहां प्रवेश कर चुका है। किसके साथ? अपनी विश्वास योग्यता के साथ है, अपने वचन के प्रति विश्वास होके, अपने राइचियस कैरेक्टर, धर्मी स्वभाव के प्रति विश्वास होके, जिसको कोई चीज ना धरती पे ना स्वर्ग में बदल नहीं सकती। यीशु आज आपके और मेरे लिए स्वर्ग में इसी फेथफुल भाई प्रीस्ट होने के नाते, इसी विश्वास योग्यता के साथ वो परमेश्वर के सामने उपस्थित है। इब्रानी 10:23 में लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह फेथफुल है, वह सच्चा है। Praise God. For he who promised is reliable, sure and faithful to his word. मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि परमेश्वर नजर नहीं आता तो उसके ऊपर विश्वास करना कई बार बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज बार बार इस बात को मैं क्यों बताना चाहता हूं, जब हमारे चारों तरफ एक भय का माहौल है, यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया, हम अपने ही घर में, अपने ही जीवन साथी, अपने ही बच्चों से लोग डरने लग गए थे। आप मेरे साथ सहमत होंगे? अपने ही घर में अपने लोगों से एक खौफ, एक डर आ गया था, कहीं उससे बाहर से मिलके ना आया हो, कहीं इसने कुछ छू ना दिया हो, इसने कुछ ये ना कर दिया हो, इसने कुछ वो ना कर दिया हो, और अगर मैं उसके साथ बैठूंगा तो कहीं समस्या मेरे साथ भी आ ना जाए। मेरे दोस्तों, यहां तक डर हमारे जीवनों में आ चुका था। लेकिन प्रेज़ गॉड, हमारे भीतर डर आया, हमने एक दूसरे के ऊपर शायद अविश्वास जताया, लेकिन वो तब भी विश्वास होके बना रहा। हालेलुया। और उसका वचन हमें तसल्ली देता रहा, हमें फिर उस डर की गंदी दुष्टात्मा के ऊपर विजय दिलाता रहा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैंने तुझे डर का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। और प्रभु का वचन कहता है, ये थे मैंने सोने चांदी से नहीं, ये थे मैंने अपने पुत्र यीशु के लहू से खरीदी है, ये तेरी नहीं, ये मेरी दे है। इन वचनों ने हमें फिर से विश्वास में बढ़ाया और हम फिर खड़े हो पाए और फिर से अपने प्रभु के लिए कार्य करने पा पाए। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहल उठा है। He is not only a faithful high priest, but he is a faithful witness. वो विश्वास योग्य गवाह भी है। Oh, praise God. And from Jesus Christ, the faithful, trustworthy witness, the firstborn of the dead. और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, और हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। So Jesus Christ is not only a faithful high priest, but he is a faithful witness. वो एक महान गवाह है आपका। Praise God, Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 19:11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवाल है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। Praise God. यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा अपने वचन के लिए और अपने पवित्र स्वभाव के लिए, अपने चरित्र के लिए वो कभी नहीं बदलेगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप किसी मनुष्य के शब्दों पर विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, आप परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करें, परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास करें, क्योंकि वो हालेलुया कभी नहीं बदलता। यहोवा शालोम, परमेश्वर का नाम, उसका चरित्र, उसके गुणों को प्रकट करता है, शांति देने वाला परमेश्वर। इन तमाम हालातों में जब डर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और लगता है ना जाने कल अगले क्षण क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखें परमेश्वर के समर्थी नाम उसके महान चरित्र और उसके धर्मी चरित्र को दिखाते हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं
तो वो अपने उन नामों को, अपने वचन को और अपने धर्मी स्वभाव के कारण आपके और मेरे जीवन में और तमाम हालातों में वो उसी नाम और चरित्र और वचन के कारण कार्य करता रहता है। क्या लिखा है? चाहे हम अविश्वासी भी हो जाएं, लेकिन वो विश्वासों के बना रहता है। प्रेज़ गॉड। 4 बातें आज मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहता हूं, जिनके लिए वो आज भी विश्वासों के है। और दुनिया में कुछ होता रहे और ऐसा कोई पाप नहीं सत्य के ऊपर जिसको परमेश्वर क्षमा ना करने के लिए विश्वासों के ना हो। प्रेज़ गॉड। 4 बातें। नंबर 1, वो विश्वास योग्य है आपको और मुझे हमारे सब पापों से शुद्ध पवित्र करने के लिए, इन क्लींजिंग फ्रॉम सिन। इस बात के लिए वो विश्वास योग्य है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम पाप के दलदल में थे। बाइबल स्पष्ट करती है हम आशाहीन ईश्वर रहित थे और हमने अपने मन और अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिता रहे थे और हमें मालूम भी नहीं था कि कोई सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर के वचन, प्रभु के सेवकों के द्वारा और तमाम ट्रैक्स या प्रभु के वचन के द्वारा कहीं से भी हमने सुना, देखा, पढ़ा, तो हमें पता चला यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ आपको और मुझे नहीं, और आपका और मेरा दंड आपको और मुझे नहीं दिया, लेकिन पाप और दंड अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया। प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, बेशकीमती लहू सूली पे बहाया, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो आज भी जीवित है और जो विश्वास करता है उसे क्षण भर से भी कम समय में परमेश्वर उसी वक्त उसे क्षमा करता है और उसको अपनी संतान के रूप में हालेलुया अधिकार देता है, ग्रहण करता है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन जब हम पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो ये एक विश्वासी व्यक्ति के लिए है जो पाप कर देता है। समुपदेशक में भी ऐसा लिखा है, ऐसा कोई धर्मी नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हम चूक जाते हैं, बहुत बार हम चूक जाते हैं। क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, नोट करें, विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। He is faithful and just God to forgive our sins. Praise God. He is faithful God. वो विश्वास हो गया हर विश्वासी के लिए। जब आप और मैं किसी पाप में चले जाते हैं, जब हम किसी गलती को करते हैं और हमें पता चलता मैंने परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप किया, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मैंने परमेश्वर के सेवक या कलीसिया विश्वासी के विरोध में पाप किया है, और उसी क्षण जब हम कहते हैं अपने पाप को मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, सारे अधर्म को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। He is faithful and just God. हालेलुया। आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। नंबर 2, वो आपको और मुझे परीक्षा में से निकालने के लिए विश्वास योग्य है। In delivering from temptation. जी हाँ, आपका और मेरा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, आपको और मुझे तमाम परीक्षाओं से निकालने के लिए। अगर आप 1 कुरिन्थियों 10 और उसकी 13 आयत, 1 कुरिन्थियों 10:13 आयत वहां लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। He is faithful God. वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और praise God, He is faithful to deliver us from temptation. He will make a way. वो आपके और मेरे लिए रास्ता तैयार करेगा। वो आपको और मुझे तमाम परीक्षा से बाहर निकालने के लिए विश्वास योग्य है। परीक्षा में पड़ना पाप नहीं है,
परीक्षा में पढ़ के जब हम पाप कर देते हैं, वो पाप है। मेरे अजीजों, बहुत से जवान इस बात को पूछते हैं कि हम अपने मन में, अपने विचारों में पवित्रता और शुद्धता कैसे रख सकते हैं। किसी सेवक को यह पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने सिर के ऊपर से पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस पक्षी को अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हो। इन दोनों में फर्क है। घोंसला बनाने में समय लगता, लेकिन उड़ने में इधर से पक्षी आया और उधर चला गया तो इसमें समय बहुत कम लगता। इसका अर्थ है, यदि हम किसी बुरे विचार को, संसारिकताशीलता के विचार को हम अपने भीतर लगातार एंटरटेन करते रहेंगे, उसे सोचते रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, उसे सुनते रहेंगे, उसे बोलते रहेंगे, हम क्या कर रहे हैं? हम परीक्षा में गहरा 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 उतरते चले जा रहे हैं और यहां हम फंस सकते हैं। लेकिन विचार आया और यीशु के नाम से उसको हम थोड़ते हैं और परमेश्वर हमारी मदद करता है उस परीक्षा के ऊपर विजय पाने के लिए। और इधर से आया और उस तरफ विचार उड़ के चला जाता है। अर्थात हमने उसको घोंसला बनाने के लिए अपने दिमाग में, अपने जीवन में जगह नहीं दी। परमेश्वर समर्थी है परीक्षाओं से बचाने के लिए। बाइबल स्पष्ट कहती है, ऐ जवान, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वो ये नहीं कहता कि ये कहे नहीं नहीं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं बहुत संगति करता हूं और मुझे कोई भी संसार की चीज या कोई भी संसारिकता की बात मुझे गिरा नहीं सकती, शरीर की बात। जी नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल क्या कहती है? भागने में ही भलाई है। हम जानते हैं यूसुफ भी परीक्षा में पड़ा, लेकिन वो भागा और जब वो भागा तो एक समय पे आके परमेश्वर ने उसको वो महान इनाम दिया जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था। तो हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए कहा गया है, इसलिए हमें भागना है। और अगर परीक्षा में पढ़ते भी हैं तो आकार ही इज फेथफुल गॉड, ही इज जस्ट गॉड, ही इज ट्रू गॉड, और वो आपको और मुझे परीक्षा में से निकालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरी बात, वो आपको और मुझे दुष्ट से बचाने की ताकत रखता है। He is faithful in keeping from evil one. वो आपको और मुझे दुष्ट से बचाने की ताकत रखता है। अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 और 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 Thessalonians chapter number 3 verse 3. Yet the Lord is faithful and he will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from the evil one. परंतु वह सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। He is faithful God. आमेन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे उसकी फेथफुलनेस पे शक नहीं करना। हम कई बार क्या सोचते हैं, हम अपने आप को बहुत धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बहुत पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खरा दिखाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जब दुष्ट समस्या या कोई शैतान या कोई दुष्ट आत्मा आएगी तो मेरी ये धार्मिकता मुझे बचा लेगी, मेरा ये प्रार्थना करना मुझे बचा लेगा, मेरा एक अच्छा जीवन जीना मुझे बचा लेगा। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम फेथलेस हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं गिरता। हमें उसके वचन पे विश्वास करना है,
आपके जीवन के खिलाफ कुछ भी क्यों ना हो, इस वक्त इस कोविड के समय में हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम लोग हर तरह से अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे तो क्या ऐसा करने से हम इन तमाम बातों से बच सकते हैं? क्योंकि ये आप और मैं नहीं जो ये कह सके कि ऐसा जीवन जीने से मैं बचा रहूंगा। ये परमेश्वर है जो कहता है, The Lord is faithful and He will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from evil one. Hallelujah, Hallelujah, Amen. मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन पे हम लगातार विश्वास करें, अपने जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करें। हम अपनी प्रार्थना, अपने सब अच्छे जीवन पे नहीं, हमें विश्वास करने के लिए कहा गया परमेश्वर पे, और वो फेथफुल है आपको और मेरे जीवन के हर हालात में सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। क्या लिखा? परंतु प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। He is faithful to protect you and me from that evil one. Hallelujah. Amen. So God is faithful in keeping you from evil one. परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो उसकी विश्वास योग्यता पे भरोसा रखें, और वो तब होता है जब हम उसके वचन और उसके righteous character, धार्मिक चरित्र पे विश्वास रखते हैं। कोई धर्मी नहीं है सत्य के ऊपर, और कोई ऐसा जन नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ही सिद्ध है, परमेश्वर ही सच्चा है, परमेश्वर ही विश्वास योग्य है, और जब आप उसकी विश्वास योग्यता पे विश्वास रखते हैं तो वो आपको मुझे इन तमाम हालातों में उन तमाम बुरे और दुष्ट से बचा के रखता है। हालेलुया। और आखिर में He is faithful in sanctifying holy. वो आपको और मुझे हालेलुया बचाने के लिए, परिशुद्ध और धर्मी और पवित्र करने के लिए विश्वासों के परमेश्वर है। कोई जन मेरे साथ निकाले पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 23 आयत को। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस आयत को जानते हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। जी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसकी 23 आयत को कोई जन जल्दी से पढ़े प्लीज। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित बने रहे। क्या क्या? आत्मा, देह और प्राण। हम कई बार सोचते हैं यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है तो उसने हमें आत्मा में बचा लिया है, और हमारे देह के लिए, हमारे प्राण के लिए कोई कीमत अदा नहीं की गई। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने आपकी आत्मा, देह, प्राण तीनों के छुटकारे के लिए अपना बेशकीमती लहू एक ही बार बहा दिया। हाँ, पहले आत्मा बचाई गई, प्रेज़ गॉड, और जिस दिन यीशु मसीह आत्मा पे आएगा उस दिन हमें परमेश्वर महिमा में दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत पहले ही अदा कर दी गई है। और प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर आपके और मेरे आत्मा, देह, प्राण को निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। 24 आयत कहती है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। Praise God. Faithful is He who is calling you, utterly trustworthy, and He will also do it. Fulfill His call by allowing and keeping you. वो ऐसा ही करेगा। कैसा? आत्मा, देह, प्राण सुरक्षित, पवित्र, निर्दोष रखेगा। और इसका अगर आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 18 आयत को पढ़ें तो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता, पर वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और
वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और 19 आयत हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, वो सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, लेकिन परमेश्वर जो परमेश्वर से जन्मा है उस क्षण को वो उस दुष्ट से बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। Glory to Jesus. He is faithful God in sanctify only. वो आपको और मुझे आत्मा देव प्राण को संपूर्ण मनुष्यत्व को आपके और मेरे सुरक्षित और पवित्र बनाए रखने के लिए विश्वासों के परमेश्वर है। आपको और मुझे विश्वास रखना। आज लोग यीशु से ज्यादा कोरोना का गुणगान कर रहे हैं, पर ऐसे तो कुछ भी क्यों ना हो, आपको और मुझे धन्यवाद सिर्फ यीशु का करना है। आपका और मुझसे यीशु और उसका वचन कभी अलग नहीं होना चाहिए। और जितना आप जिसको बोलेंगे, अगर आप कोरोना को बोलेंगे तो डर आएगा, अगर आप यीशु को बोलेंगे विश्वास आएगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। प्रेज़ गॉड। यीशु को बोलिए, यीशु को प्रचार कीजिए, यीशु की गवाही दीजिए, यीशु के लिए जिए, यीशु के किए हुए कार्यों को पूरा करें, यीशु की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। कोई ताकत नहीं और कोई ऐसा वायरस नहीं जो आपके और मेरे जीवन को नाश कर सकता है, क्योंकि वो विश्वासों के है आपके और मेरे जीवन को इन तमाम दुष्ट और अंधकार की सब ताकतों से बचाने के लिए। Praise God. Our God, He is a faithful God to cleansing us from our sin. Our God, He is a faithful God to sanctify us. Hallelujah. Holy. Our God, He is a faithful God delivering from temptation. And our God, He is a faithful God in keeping from evil one. Hallelujah. So आपको मुझे उस परमेश्वर पे विश्वास रखना जो विश्वास क्या है। बाकी सब कुछ व्यर्थ है, एक समय सब धोखा देगा, लेकिन यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देंगे। उस पर विश्वास करें, क्योंकि लिखा है जब आप भजन 125 को पढ़ते हैं, Those who trust in the Lord, they are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. जो यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सर्वदा बना रहेगा, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Trust in His faithfulness, and He is faithful, और वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन के अनुसार इन हालातों में उस विश्वास के परमेश्वर पे विश्वास रखें, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन के हर हालात में विश्वास योग्य और फेथफुल परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। प्रभु पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। आप विश्वास योग्य हैं हमें दुष्ट से बचा के रखने के लिए। आप विश्वास योग्य हैं तमाम संसार के इन हालातों में जो कुछ भी चल रहा है प्रभु, इनमें भी आप विश्वास योग्य हैं हम में से हर एक को बचा के रखने के लिए। आप विश्वास योग्य हैं आत्मा देह प्राण को पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रखने के लिए। आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर हर परीक्षा से हमें बचाने के लिए। हमारी मदद कर प्रभु, तो वो परमेश्वर है जो 1000 पीढ़ी तक अपने लोगों को जो विश्वास योग्य है और तो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, उन सब लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालने और उनको उन पे करुणा और उनके पापों को क्षमा करने के लिए आप विश्वास पिता हम सब पे दया कर कि इन तमाम हालातों में हम विश्वास योग्य परमेश्वर पे विश्वास योग्य परमेश्वर पे विश्वास रखें जो कभी नहीं टलता, कभी धोखा नहीं देता, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, लेकिन ऐसा परमेश्वर है कि यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता। मेरे खुदा, यदि आज कोई ऐसा जन है जो प्रभु परमेश्वर अविश्वासी बन चुका है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज का ये वचन उस जन के लिए आशीष में हो। प्रभु आप उसके लिए विश्वास योग्य हैं, उसको क्षमा करने के लिए प्रभु क्षमा कर दें। यदि ऐसा कोई जन है जिसने आज पहली बार यीशु नाम को सुना है, प्रभु महान उस पर दया कर कि वो जान जाए कि सब धोखा है, केवल यीशु की सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर, और वो आपको अपना जीवन देने पाए ताकि अनंत जीवन प्राप्त करके तो हमेशा हमेशा प्रभु आपके संगति करने पाए और आपके विश्वास योग्यता में चलने पाए। धन्यवाद देते प्रभु सब बातों के लिए, आपकी हुजूरी के लिए, आपके वचनों के लिए, प्रकाशनों के लिए, बोल्डनेस के लिए आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। सब कुछ आपके अधीन, आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया।
यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।